जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में भी। और हम 2 चैप्टर में फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं भाई, 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आज कौन सा चैप्टर है भाई? तीसरा चैप्टर है, जिसका क्या नाम है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाई बहुत डिमांड आ रही थी कि सर पेज पे नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ। तो भाई लो, ब्लैक बोर्ड पर भी, उस पर व्हाइट बोर्ड पर भी आ गए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और इंतजार करो भी, प्रोफेशनल बोर्ड पर भी जल्दी आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखना अपना। और जो भी बच्चे 10th में है भाई, शेयर कर दो वीडियो। ठीक है, पहला वाला चैप्टर भाई क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं युग्म। क्या चीज है भाई? चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं युग्म। कहने का मतलब है दो चर होंगे। कितने चर होंगे भाई? दो चर। सबसे पहले देखने के लिए, यदि हमें दो समीकरण दे दी जाए, क्या दे दी जाए भाई? दो समीकरण दे दी जाए, जैसे दे रखी है भाई। ये इनका क्या है? व्यापक रूप है दोनों समीकरण का। क्या रूप है भाई? व्यापक रूप। क्या चीज है? व्यापक रूप। ठीक है, तो जैसे पहली कौन सी है भाई? जैसे क्या है? a1x प्लस b1y और c1 बराबर 0। और दूसरी क्या है भाई? a2x प्लस b2y प्लस क्या है? c2 बराबर 0। कहने का मतलब ये है भाई, ये क्या चीज है? दो समीकरण है। क्या चीज है भाई? समीकरण दो। समीकरण नंबर 1 और ये क्या है? समीकरण नंबर 2। ये व्यापक रूप है। किसके हैं भाई? हमारे किसके हैं? दो चर वाले किसके? समीकरण युग्म के। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें कुछ संगत चरों के क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? संगत चरों के गुणांक होते हैं। क्या होते हैं भाई? गुणांक। संगत चरों के क्या होते हैं? गुणांक। जैसे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। उसके बाद देखो, ये गुणांक जो दे रखे हैं अभी, कौन सी? ये वाले गुणांक जो दे रखे हैं, इनमें फिर क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? संबंध। संबंध का मतलब है इनमें स्थितियां निकलेंगे। क्या निकलेंगे भाई? हमारी स्थितियां निकलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आई हो तो भाई जरूर ठीक है, और वीडियो जरूर शेयर कर दो जो 10th वाले बच्चे हैं। उसके बाद भाई क्या चीज है? 3 स्थितियां दी हैं। कितनी स्थितियां दी हैं? 3। पहली स्थिति है भाई a1 बटे a2। कौन सी है भाई? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। कहने का मतलब ये है, जो ये तुम्हारा a1 बटे a2 है, बराबर किसके नहीं है भाई? b1 बटे b2 के। अगर बराबर नहीं है, तब इनमें तुम्हें क्या 3 कंडीशनें याद रखनी है। कितनी याद रखनी है भाई? 3 कंडीशन। कितनी याद रखनी है? 3। रख लोगे भाई, बहुत आसान होंगी। देखो सुनो, अगर तुम्हारा a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है किसके? b1 बटे b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी भाई? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी भाई? रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी भाई? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इस टाइप से। ठीक है, क्या करेंगे भाई? एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब समझते हो ना? दूसरा है भाई, क्या चीज है? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे भाई? अद्वितीय हल होंगे। समीकरण के युग्म के क्या होंगे भाई? अद्वितीय हल होंगे। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा ये है, समीकरण का युग्म संगत होगा। जो समीकरण का जो युग्म होगा वो क्या होगा भाई? संगत होगा। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। अगर देखो, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? बताओ कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होंगी या समांतर है? इस टाइप से तुम्हें एमसीक्यू में देगा। ठीक है, तो लगा लेंगे। पहला कौन सा था भाई? रेखाएं क्या होंगी भाई? एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? प्रतिच्छेद करेंगे। ये तो क्लियर है। और इनके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे भाई? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक हल। क्या होंगे भाई? यूनिक। तीसरा क्या चीज है? समीकरण का युग्म कैसा होगा भाई? संगत होगा। क्या होगा? संगत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज है भाई? दूसरा पॉइंट ये है, अगर a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2 के, और बराबर है भाई किसके? c1 बटे c2 के, तब क्या होगा? कंडीशन। कंडीशन भाई तब होगी, पहली जो होगी क्या चीज? रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। संपाती का मतलब होता है जैसे ये एक रेखा है और इसके ऊपर ये क्या होगा? एक रेखा, उसे बोलते हैं क्या भाई? संपाती रेखा। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी समझ में आ गई? उसके बाद है भाई दूसरा क्या चीज है? समीकरण के अनेक हल होंगे। समीकरण के क्या होंगे भाई? अनेक हल होंगे। कितने होंगे भाई? अनेक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भाई, समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे भाई? संगत। ये याद रखना है दोस्तों, तो क्योंकि बताऊं क्यों? क्योंकि किसमें पूछ लेता है भाई? एमसीक्यू में अधिकतर पूछता है। ठीक है, उसके बाद भाई तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, इसमें भी संगत है और इसमें भी संगत है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तीसरा क्या चीज है भाई? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। पहला क्या था? a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के। ठीक है, तब क्या था भाई? अद्वितीय हल है। क्या चीज है? अद्वितीय हल।
और रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। और समीकरण युग्म के क्या होंगे भाई, संगत। क्या होंगे भाई, संगत। युग्म कैसे होंगे, संगत। दूसरा क्या था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, तब क्या होगा भाई, रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। दूसरा समीकरण के अनेक हल होंगे। और तीसरा समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाई, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होंगी। रेखा क्या होंगी भाई, समांतर होंगी। ठीक है, क्या होंगी, समांतर। तीसरा है भाई, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद है तीसरा, समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत। ये याद रखना, क्या होगा भाई, असंगत। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत काम की चीज है भाई ये। ठीक है, एक टेबल बनाना छोटी सी, जिससे क्या रहे भाई, बार बार आप देख सको, अगर याद ना हो, क्योंकि बार बार अगर ये हैबिट में रहेंगे ना सवाल में, तो हमें बहुत आसान लगेगी। ठीक है, याद करने में। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अगले भाई आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन और इनके आंसर ना भाई जरूर करके जाना। ठीक है, वीडियो में, कमेंट में। ठीक है, पहला भाई, निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा तब। कहने का मतलब है, अगर अद्वितीय हल होता है तब कंडीशन कौन सी होती है, a1 बटे a2 बराबर है किसके भाई, b1 बटे b2 के। दूसरा है a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। और ऑप्शन नंबर सी है a1 बटे a2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और डी ऑप्शन है a1 बटे a2 बराबर है किसके, c1 बटे c2 के। तो क्या करना है भाई आपको, इसका आंसर भाई जरूर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, कहां करोगे, कमेंट्स में करके करना। ठीक है, मैं चेक जरूर करूंगा। ठीक है, मेंशन भी करता हूं मैं। मैंने पहले भी देखे थे, पिछली वीडियो में बहुत कम थे। दूसरा भी, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं क्या हो भाई, प्रतिच्छेदी होते हैं, तब उनके हल होंगे। तब उनके क्या होंगे भाई, हल। हल बताने हैं। पहला है भाई अद्वितीय हल, या अद्वितीय का मतलब होता है एक। क्या भाई, एक। बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और डी है 4। इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, चेक करूंगा मैं आज। सही है, देख लो अभी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उनके करके जरूर जाना। आगे देखते हैं फिर। अब भाई कुछ सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल। ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय। भाई ये समीकरण निकाय दे रखा है। क्या दे रखा है भाई हमें, समीकरण निकाय। उसके बाद भी क्या दे रखा, दूसरी, पहली समीकरण ये है और दूसरी क्या दे रखी है, ये रही। ठीक है, हमारे पास पहले क्या 2x प्लस ए वाई है, क्या ये a है, बराबर 1। और दूसरी देखिए 3x माइनस 5 बराबर कितना भाई, 7। क्या चीज है, 7। उसके बाद क्या है भाई, इन्होंने बोला अद्वितीय हल है। क्या चीज है भाई, अद्वितीय हल है। अब क्या काम करेंगे भाई हम, देखो सुनो। अब सबसे पहले हमने तुम्हें 2 समीकरण के युग्म लिखवाए थे। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस टाइप का लिखवाया था। और क्या लिखा था, a2x प्लस b2y, और क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, c2 बराबर 0। क्या लिखवाया था भाई, c2 बराबर 0। उसके बाद भाई तुलना कर लेंगे इनकी। क्या कर लेंगे, तुलना। देखो कैसे करेंगे तुलना। समीकरण लिख लो भाई, समीकरण लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, समीकरण 2x प्लस ए वाई और क्या भी बराबर 1। क्या है भाई, बराबर 1। उसके बाद भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2x प्लस ए वाई माइनस के 1 बराबर क्या भाई, 0। ठीक है, क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। अब किससे तुलना कर देंगे भाई, इसकी कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ध्यान से देखते रहना। क्या कर देंगे भाई, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना। कैसे करेंगे भाई तुलना, वैसे हमें ये सब करने की जरूरत भी ना भाई, करना जरूरी है क्योंकि आगे भी सवाल मिलेंगे। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, अद्वितीय। और अद्वितीय के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 को। चेक करो भाई, मैंने स्लाइड भी बनवाई थी। उसके बाद a1 का देखो, x का देख लेंगे मान कितना दे रखा है, a1 का मान है, चिन्ह सही दे लेते हैं, कितना 2। कितना हो गया भाई, 2। उसके बाद
V1 का मान देखो कितना है a, ठीक है। उसके बाद कॉमा C1 का मान कितना देखेंगे, देखो माइनस का 1, ठीक है। ये तो काम खत्म हो गया भाई किसका, पहले समीकरण का हो गया, किसका हो गया, पहले समीकरण का। दूसरी कौन सी दे रखी है भाई, दूसरी ये रही हमारे पास, ये कौन सी है भाई दूसरी, क्या दे रखी है दूसरी, ये दूसरी देखिए 3x माइनस के कितना है 5y बराबर कितना 7। इसे भी एक बार लिख लो, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे किससे करेंगे भाई, देखो a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। क्या कर देंगे भाई, तुलना, इधर लिख लो, क्या कर देंगे भाई तुलना, यहीं पे लिख लो मान को, देखो a2 का मान कितना है 3 अभी, और v2 का मान कितना है अभी, चिन्ह सहित माइनस का कितना दे रखा है 5, ये रहा। उसके बाद c2 का मान देखो, c2 का कितना माइनस के 7, ठीक है। इतनी बात के लिए समझ आई, कुछ मत करो। देखो किससे तुलना कर लेंगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे की किससे करेंगे a2x प्लस v2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर लो, तुलना कर लो। क्या कर लेंगे भाई, तुलना। तुलना करने के बाद जो मान दे रखे हैं उसके बाद भाई हमसे इन्होंने बोला अद्वितीय हल है, क्या चीज है, अद्वितीय हल। अब भाई अद्वितीय हल तो हम जब ही कर पाएंगे ना जब हमें कंडीशन पता होगी, जब कंडीशन पता ही ना होगी तो कैसे कर लेंगे भाई। और मैंने तो पहली वाली स्लाइड पे यही चीज करवाई थी, सबसे पहले क्या करवाई थी भाई, तीन चीजें लिखवाई थी ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, फिर दूसरा करवाया था a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। दूसरा क्या करवाया था a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। एक बार चेक करना वो वाली स्लाइड, ठीक है। उसके बाद ये मान निकालने हैं, निकालने के बाद क्या काम करेंगे भाई, हमें तो कंडीशन एक ही चाहिए ना, कौन सी चाहिए, अद्वितीय हल वाली। अद्वितीय का मतलब है जिसका केवल एक ही हल हो, वो कौन सी होती है भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। सिंपल है, अब यहां से कुछ मत करना, मान रख दो, बाकी कुछ करना ही ना है। और क्या निकालना है था भाई, a का मान और निकालना था, किसका निकालना था, a का। सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, a1 का मान देखो, किसका भाई, a1 का मान देखो ये रहा, कितना है भाई 2। उसके बाद a2 का मान देखो, ये रहा a2 का कितना है भाई 3 रख दो, ठीक है। उसके बाद भाई क्या, b1 का मान देखना है, किसका भाई, b1 का, और b1 का मान कितना है हमारे पास a, और किसका निकालना है फिर b2 का ये रहा कितना भाई माइनस के 5, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है किसके, देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो क्या होता है भाई अद्वितीय हल, क्या होता है अद्वितीय हल, क्या होता है भाई अद्वितीय हल। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला भाई, अब a का मान और निकालो, a का मान और निकालो, a का मान कैसे निकाल लेंगे भाई, a का मान, कुछ मत करो, देखो पहले लिख लो 2 बटे कितना भाई 3 बराबर कितना, a बटे कितना माइनस के 5, कुछ मत करो, गुणा कर दो भाई, ठीक है। इसकी इससे और 3 की इससे माइनस के कितना 10। अब उसके बाद मैं अगर भाई 3a करता हूं, फिर वापस 3 लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें a का मान चाहिए ना, किसका चाहिए भाई a का, तो 3 को नीचे ही रहने दो भाई 3। तो a का मान आ गया भाई हमारे माइनस के 10 बटे 3, कितना आ गया भाई माइनस के 10 बटे 3। हमसे क्या निकलवा रहा था, a का मान निकलवा रहा था, किसका भाई a का। हमने निकाल दिया a का मान, क्या निकाल दिया, देखो पहले हम कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। हमें पहले क्या बताना था भाई अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बताने के बाद तब बताएंगे क्या, a का मान, ठीक है। तो क्या निकल के आया माइनस के 10 बटे 3, समझ आया, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, अभी क्या देखते हैं, दूसरा सवाल। अब देखते हैं भी अगला सवाल है, अगला सवाल में क्या है भाई, k का मान निकालना है, किसका निकालना है, k का। लेकिन एक कंडीशन चेंज हो गई, पिछले सवाल में क्या था भाई हमारा, पिछले सवाल में भी ये था कि वहां पर क्या था, अद्वितीय पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था भाई अद्वितीय सवाल में,
लेकिन अब इन्होंने बोल दिया अनेक हल। कैसे होने चाहिए भाई? अनेक हल। अनेक हल वाली क्या लगाएंगे? कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंडीशन। तभी तो तुमसे बोल रहा हूँ जोड़ देकर, वरना क्यों बोलता मैं इतना। तुम वो वाली स्लाइड जो बनवाई है पूरी, ठीक है, 3 कंडीशन लिखवाई है उनकी, उसे कर लो एक बार, सवाल ऐसे उड़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण का निकाय, रैखिक समीकरण का निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के, ये दूसरा सवाल हो गया स्टार्ट यहां से। 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनेक हल है। क्या है भाई? अनेक हल है इनके, तो कंडीशन भी अनेक हल वाली लगाएंगे हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, सबसे पहले समीकरण लिख लो भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसा? x प्लस कितना भी 2y माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, और दूसरी समीकरण में किसका? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। दोनों समीकरण की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? तुलना। सबसे पहले देखो पहली समीकरण, ये कौन सी हो गई? पहली समीकरण। पहली समीकरण ये है भाई, इसका व्यापक रूप, और दूसरी ये। क्या काम करेंगे? कुछ मत करो, सबसे पहले पहली समीकरण की तुलना करो। a1 का मान कितना है भाई? देखो, जिसका कोई नहीं होता इसका कौन होता है? 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई? 1। तो x की कितना है यहाँ पे? 1 मान। ठीक है, तो क्या है? 1। उसके बाद किसका मान निकाल देंगे भाई? b1 का मान। किसका? b1। b1 का मान कितना है भाई? 2 दे रखा है। ठीक है, चल। उसके बाद है भाई c1 का मान कितना दे रखा है? माइनस के 3। क्या दे रखा है भाई? माइनस के 3। ये मान निकल चुके। उसके बाद समीकरण दूसरी लिख लो। कौन सी लिख लो भाई? समीकरण दूसरी ये रही, 5x प्लस के वाई बराबर 15। इसे भी लिख लो, 5x प्लस के वाई माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस के 15 बराबर 0। उसके बाद किससे तुलना करेंगे? a2x प्लस v2y प्लस c2 से क्या कर देंगे? तुलना कर दो। क्या कर देंगे? से तुलना। क्या कर रहे हैं भाई? तुलना। देखो, ये वाली डायरेक्ट कर दी, कोई बात ना, लिखना चाहो तो ये वाले लिख देना। ठीक है, यहाँ क्या काम करेंगे? a2 का मान ढूंढो। सबसे पहले किसका मान ढूंढेंगे? a2 का। a2 का मान कितना दे रखा है? 5। a2 का मान दे दिया कितना? 5। ठीक है, उसके बाद v2 का मान देखो भाई, किसका भाई? v2 का मान दे रखा है कितना? k। देखो y के बराबर क्या है भाई? k। उसके बाद भी क्या देखेंगे? c2 का मान देखेंगे। किसका? c2 का मान कितना भी हमारा? c2 का है ये रहा, माइनस के 15। कितना है भाई? माइनस के 15। ठीक है, इतनी बात बल्ले पड़ गई। ठीक है, ये मान निकाल लें हमने। ठीक है, a1 का, b1 और c1 का, a2 और b2 और किसका? c2 का। अब क्या काम करेंगे? हमने मान लिख लिया, अब अनेक हल की कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है भाई? अनेक हल की कंडीशन। अनेक हल की कंडीशन होती है भाई, क्या होती है देख लो, अनेक हल। क्या भाई? अनेक हल। उसके बाद क्या काम करेंगे? देखो सुनो, a1 बटे a2 बराबर है किसके भाई? b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। ये किसकी होती है भाई? अनेक हल वाली। क्या काम करेंगे? मान रख दो इनमें। क्या रख दो भाई? मान। a1 का मान देखो कितना है भाई? a1 का मान है 1 और a2 का मान कितना दे रखा है? 5 बराबर। b1 का मान कितना है भाई? 2 है और b2 का मान कितना दे रखा है भाई? k। ध्यान से सुन लेना, क्या दे रखा है? k। देखो ये रहा k। ठीक है, उसके बाद भाई c1 का मान देखो। c1 का मान है कितना? माइनस के 3 और कितना भाई? माइनस के कितना? 15। ठीक है, एक बार सरल करके लिख लू। क्या लिख लू? सरल कर देखो, 1/5 माइनस कैंसिल। माइनस से क्या हो गया? माइनस कैंसिल। ठीक है, 3 पंजे 15।
क्या हो गया अभी, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 1/5। तो अब क्या बन गया, देखो इधर देख लो, इधर लिख ले रहे हैं अभी, क्या हो गया 1/5 बराबर कितना, 2/k बराबर कितना 1/5। और ये तो 1/5 बराबर 1/5 हो गए दोनों, और हमें किसका मान चाहिए, k का मान चाहिए, तो k का मान निकाल देंगे भाई। देखो 2/k बराबर कितना 1/5, देखो k एकम k, ठीक है, और 5 दूनी कितना 10, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए भाई, ये ना। देखो एक बार और समझा दे रहा हूं कैसे। इस सवाल में k का मान चाहिए था, किसका मान चाहिए था, k का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन्होंने एक कंडीशन दी थी, क्या दी थी, अनेक हल की। अनेक हल की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है किसके, c1/c2 के, ठीक है। उसके बाद तुलना कर लो इन वाली समीकरणों से, क्या कर लो भाई, तुलना, ये व्यापक रूप ही तो है दोनों समीकरण के, तो तुलना कर ली, a1 a2 और c1 का मान निकाल लिया, सॉरी a1 और b1 और c1 के मान निकाल लिए, और दूसरी समीकरण से किसके निकाल लिए, a2 b2 और किसके, c2 के, ठीक है भाई। टेबल फिर बोल रहा हूं एक बार, टेबल भाई चाहे जहां स्टडी टेबल के सामने लगा लो, ठीक है, लेकिन पूरी टेबल याद रखो। सवाल समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, दिखाइए कि निम्नलिखित निकाय अद्वितीय हल है। डायरेक्ट क्या बताना है, हमें अद्वितीय हल बताने हैं। सॉल्व करने के बाद रख के देख लेंगे मान, अगर बराबर, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, अगर बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल नहीं होता। देखो कैसे, सबसे पहले सवाल सॉल्व कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, सवालों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व। पहले समय दे रखा है, क्या दे रखा है, 7x - 2y बराबर 3 और 22x - 3y बराबर कितना भाई, 16। कितना दे रखा है भाई, 16। कितना दे रखा है, 16। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो तुलना कर लेंगे, समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे, इन समीकरणों को ना एक फॉर्मेट और लिखने का, देखो कैसे कर लो, 7x - 2y और माइनस के 3 बराबर 0। ये वाली समीकरण मैंने ऐसे लिख दी भाई, 3 को इधर ले आओ बराबर 0। उसके बाद भाई 22x - 3y माइनस के 16 बराबर 0, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2। ये बस चेंज ही करिए थोड़े सा, इतना मेजर, इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है, समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे a1, समीकरण देख लो 7x - 2y और कितना माइनस के 3 बराबर 0। देखो a1 का मान कितना दे रखा है, a1 का मान चेक करेंगे, कितना दे रखा है, 7। उसके बाद भाई v1 का मान देखेंगे, किसका भाई, b1। b1 का मान कितना है भाई, देखो ये b1 है, यहाँ पर y की जगह कितना दे रखा है, माइनस के 2। उसके बाद भाई c1 बराबर किसका चाहिए अभी, c1, और c1 का कितना दे रखा है, माइनस के 3, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद क्या काम करेंगे भाई, देखो समीकरण दूसरी का भाई, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या कर लेंगे भाई, तुलना करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो एक बार, देखो a2 का मान देखना है, समीकरण लिख लो भी पहले, सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, समीकरण कौन सी है भाई, 5x कितने भी माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0। इसकी तुलना किससे कर देंगे, इससे तुलना कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, a2 बराबर कितना दे रखा है, 22, b2 बराबर देखना, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर देखना कितना, माइनस के 16। इतनी बात समझ में आई।
अरे इतनी बात तो क्लियर है भाई। अब अद्वितीय हल के लिए कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे, कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है भाई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। क्या भाई, a1 बटे a2 बराबर किसके, b1 बटे b2 के नहीं है, क्या होता है नहीं। तो उसके बाद क्या होता है अद्वितीय हल, एक सेकेंड, भाई अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो कुछ मत करो, थोड़ा सा गिलिस्ता और कुछ नहीं, ठीक है। क्या कर देंगे भाई, a1 बटे a2, a1 का मान देखना है किसका भाई, a1, a1 का मान है कितना 7, देखो ये रहा, a2 का मान कितना दे रखा है 22, ये रहा ना 22। उसके बाद भाई किसका, b1 का मान, किसका भाई b1, b1 का मान दे रखा है भाई कितना, देखो माइनस के 2, और b2 का मान कितना दे रखा है माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, 7 बटे 22 तो कितना भाई 2 बटे 3। तो क्या लिखेंगे भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। क्यों नहीं है देख लो, 7 बटे 22 दे रखा है, कितना दे रखा है 2 बटे 3, क्या दे रखा है 2 बटे 3। तो ये तो वैसे ही बराबर नहीं है। इन्होंने हमसे पहले ही बोला था दिखाइए कि निम्नलिखित निकाय एक अद्वितीय हल है, उन्होंने पहले ही बोल दिया हमसे भाई, क्या बोल दिया कि अद्वितीय हल है, हमें तो दिखाना है, क्या दिखाना है भाई कि निकाय क्या है भाई, अद्वितीय हल है। तो हमने दिखा दिया भाई, ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो क्या होगा, उन्हें बता दिया अभी किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। दूसरा सवाल भी आप लोगों के लिए है, दूसरा सवाल भी कौन सा, तो मैं सॉल्व करना है होमवर्क, और उसका आंसर जरूर कमेंट कमेंट क्या करना, बस दिखाना ही तो है, बहुत आसान है भाई। तो मैं बस उससे पहले 2 करने हैं वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। अगला भाई ये सवाल है आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या चीज है, होमवर्क, ठीक है, क्या चीज है भाई, होमवर्क है ये सवाल, आपको जरूर भाई घर जाके करना है अपने ये वाला सवाल। 3x प्लस वाई बराबर कितना है भाई 17, और 8x प्लस 11 वाई बराबर भाई कितना देखो 37 दे रखा है। उसके बाद क्या काम करेंगे भाई, अद्वितीय हल दिखाना है, एक बार सॉल्व कर लेना, रख के देख लेना मान, ठीक है, क्या कर लेंगे रख के देख लेंगे। और एक बात और भाई, जो बच्चे आपके भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री भाई, पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ट्यूशन वगैरह इस चीज के, तो देखो भाई अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। आप जरूर भी बच्चों को वीडियो, ऐसे बच्चों को वीडियो शेयर जरूर करना, और बस कुछ दिन और वेट करो भाई, प्रोफेशनल बोर्ड आने ही वाला है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसका आंसर भी कहां देंगे, आंसर मत देना क्योंकि इसे तो दिखाना ही है, क्या दिखाना है अभी, यही दिखाना है कि अद्वितीय हल है, सॉल्व कर देना अच्छे तरीका से। और देखो ये सीरीज भाई आज तीसरा चैप्टर 2 हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो उससे पहले जाकर देख लो भाई, पूरा मैंने वादा किया है सिलेबस कराने का, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मतलब टेस्ट के जरिए, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर देना, मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है, वीडियो के नीचे। और सुनो, अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।